नमस्कार, आप देख रहे हैं CMN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर लोनी में भारतीय जनता पार्टी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय पर जरूरतमंदों दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर समेत अन्य कई सामान बांटने का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर लोगों ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर को धन्यवाद व्यक्त किया। जो देश के प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाया, क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में भारत ही नहीं, भारत के बाहर उनके समर्थक मना रहे हैं। आज सभी जगह जिस तरह लौनी के अंदर आपने देखा, कहीं हवन पूजन, कहीं फल का वितरण हो रहा है, कहीं लोग कपड़े बांट रहे हैं, चप्पल्स बांट रहे हैं, उसी तरह से हमने भी पार्टी के जिस तरह से सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और युवा मोर्चा से लेकर के किसान मोर्चा और तमाम पदों पर रहते हुए पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा और अब पार्टी के आशीर्वाद से लोगों की सेवा का मौका मिला है। तो हमने भी ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर्स और स्टिक्स, इसके अलावा स्वर्ण यंत्र, कान के और चश्मे वगैरह सब जो दिव्यांगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आज दिव्यांगों को बांटने का एक पूरा पार्टी की तरफ से कार्यक्रम है, वो किया गया। आपने देखा होगा कितना शानदार भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो जो भी देवतुल्य लोग आए, हमारे बुजुर्ग थे, बहनें थी, उन सब का मैं, वो जो पार्टी कार्यकर्ता है, उनका शीश झुका कर हमने अभिनंदन और स्वागत भी किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी के बनने के बाद जो धारा 370 का मसला था, राम मंदिर का मसला था, क्योंकि भगवान राम इस देश के हर व्यक्ति के आराध्य हैं या पूर्वज हैं, इसलिए हर व्यक्ति का सीना गौरव से ऊंचा हुआ है, भारत माता का मस्तक एकदम ऊंचा हुआ है, क्योंकि जो कश्मीर का जो मसला था लोग मानते नहीं थे हल हो जाएगा। और जिस तरह से देश को दुनिया की नज़र में एक घोटालेबाज देश, और लोग ये मानते थे कि भारत के लोग जादू टोना करने वाले और जिनको कोई समझ नहीं है, और भारत की सीमाएं जिस तरह सुरक्षित थीं, तमाम मोर्चों पे इतने कम समय में फतेह करके भारत को एक महाशक्तिशाली देश बना करके दुनिया के सामने खड़ा किया है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और उनके नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम विश्वगुरु बनेंगे, जिससे पूरे दुनिया का नेतृत्व हम करेंगे। विपक्ष जो है वो बेरोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन का दिन मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास क्या हालात आपको पता ही है, कुछ बचा नहीं, मुद्दा नहीं है। बेरोजगार जब पूरी दुनिया के सामने, आदमी को शर्म आनी चाहिए कि जब कहीं किसी का जन्मदिन होता है तो बधाई देते हैं। ये परंपरा भारत में रही है कि चाहे पक्ष का नेता हो, विपक्ष के हों। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और बड़े नेताओं ने बधाई दी, और इसी तरह से उधर से परंपरा रही थी। लेकिन अब जब मानसिक दिवालिया हो गए, कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है। अभी रोजगार की जितना सर्जन यहाँ हुआ है और स्वरोजगार के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, जितने जो नौजवानों को रोजगार देने का काम हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में जो नौजवान जो हैं, जिस तरह से जो जिनका जिस क्षेत्र में रुचि थी वहाँ काम कर रहे हैं, उसी तरह से अभी मैं समझता हूँ कि 2-2.5 लाख नौकरी तो अभी निकली है। रेलवे में 1,28,000 नौकरी निकली हैं, जो 15 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अभी PCS का 18 का रिजल्ट आया है। अभी 48,000 पुलिस वालों की भर्ती अभी चल रही है, जो 2018 की थी। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद ये भारत के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं कि जहां दुनिया लड़खड़ाई खड़ी है, वहां हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं, लोगों को सड़कें भी बना रहे हैं, लोगों के जीवन के लिए जो हो सकता है, बिजली और सारी हर फील्ड में तमाम चीज़ें, जबकि लोग बिल जमा नहीं हो रहे हैं, तमाम चीज़ें सामने संकट है, और टैक्स का संकट है और अर्थव्यवस्था का संकट है, उसके बावजूद हर फील्ड में काम हो रहा है। रोजगार के क्षेत्र में तो अब ऐतिहासिक काम हो रहा है। कोरोना में कई नौकरी लगती है क्या? और जो बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जिसमें 50 साल से ऊपर की उम्र की जो सरकारी नौकरी है, उन लोगों को जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा 2022 की? ये बातें जो लोग कर रहे हैं, ये बिना वजह की बात कर रहे हैं। ना कोई इस तरह की बात है, ना कहीं कोई पास हुआ है। हवाई बातें लोग कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, लोगों को ये सोचते हैं कि भ्रमित कर दें। आजकल जो है IT का ज़माना है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, और इतना हाईटेक हमारा यहाँ का नौजवान है, तो वो सब इनके चक्कर मारने वाला नहीं है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोगों ने बोला था कि रेलवे प्राइवेट हो चुकी है, रेलवे में भी सरकारी नौकरी निकली है, तो ये सब बेवजह की बातें हैं और इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, आज ये व्हीलचेयर आपको कैसा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मिली है मुझे, अब से पहले आज तक किसी भी समय में नहीं मिली मुझे। क्या कहना चाहेंगे? मैं नंदकिशोर गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनको कोटि कोटि नमन है। हाँ, उन्होंने मेरे बारे में कुछ सोचा है। धन्यवाद।